शिव महापुराण भाषम। आज हम जानेंगे तीसरा अध्याय चंचुला की कथा। इस कथा को सुनने के बाद शौनक जी ने कहा, हे मुनि, आप भगवान शिव की परम पुनीत कथा के अन्य इतिहास को वर्णन करो। श्री सूत जी बोले, हे शौनक, तुम परम भक्त और ज्ञानी हो। मैं तुम्हें एक गूढ़ इतिहास सुनाता हूँ। सागर तट पर वाष्पल नामक एक आम में सनातन धर्म को त्यागने वाले अधर्मी जन निवास किया करते थे। वे महादुष्ट, पर स्त्री सेवी, व्यभिचारी और कपटी थे। उनकी पत्नियां भी उन्हीं के अनुसार महान पापिष्ठाएं थी। इन्हीं दुर्जनों के बीच बिंदुक नामक एक अधम ब्राह्मण भी था। वह महापापी पर स्त्रीगामी था। उसने अपनी भार्या चंचुला को त्याग दिया था। चंचुला अपढ़ धर्म पर दृढ़ रहने वाली साधु स्त्री थी। पहले कुछ दिनों तक चंचुला अपने स्वामी द्वारा त्यागी जाने पर भी अपने धर्म की रक्षा करती रही, परंतु जब अधिक दिन व्यतीत हो गए, काम वेग को सहन न कर सकी तो हारकर उसने धर्म को त्याग दिया। वह भी कुमार्ग पर चल निकली। एक दिन बिंदुक ने काम से पीड़ित अपनी पत्नी को एक पुरुष के साथ रमण करते देखा। तब वह क्रोध में भरकर उसे मारने को दौड़ा। उसे देखकर वह पुरुष वहां से भाग गया। उसने अपनी पत्नी को पकड़ उसे खूब मारा। अपने पति से पिटने पर उसे भी क्रोध आ गया। वह निर्भय हो पति से बोली, तुम्हें अपना विचार नहीं है? तुम नव यौवना मुझ पत्नी को त्याग कर वैश्यागामी हो रहे हो। जो पत्नी काम से व्याकुल हो, उसे पति का साथ प्राप्त न हो तो उसकी क्या गति होगी? मैं तो रूपवती नव यौवना हूँ, मुझे तुम्हारा सत्संग प्राप्त नहीं। भला मैं किस प्रकार काम को सहन करूं? पत्नी के इन वचनों को सुनकर वह अधम ब्राह्मण बोला, मैं मानता हूँ कि तेरा कहना सत्य है। तेरा हृदय काम से व्याकुल है। हे सुमुखे, मैं तुझे पर पुरुषों के सत्संग से नहीं रोकता। तू भय को छोड़कर अपने इच्छित पुरुषों से विहार कर, परंतु अपने शरीर के बदले उनसे धन भी ले। इस प्रकार धन की प्राप्ति होगी और तेरा मन भी कामदेव के प्रहार से उन्मुक्त रहेगा। तेरे द्वारा व्यभिचार से अर्जित धन का हम दोनों उपयोग कर सकेंगे। पति के इन वचनों को चंचुला मानकर धन के बदले में अपना शरीर बेचने लगी। वह पूर्ण रूप से खुलकर व्यभिचार में रत हुई। इस प्रकार इन दोनों के दिन चैन से कटने लगे। जब काफी समय बीत गया तो बिंदु की मृत्यु हो गई। वह अपने पापों के कारण वह नाना प्रकार के अंत में विंध्याचल पर्वत पर पिशाच होकर रहने लगा। पति के मरने पर चंचुला घर में वह अन्य पुरुषों के साथ विहार करती रही। समय के अनुसार उनका यौवन बीतने लगा। एक दिन देवयोग से वह गोकर्ण क्षेत्र गई। वहां जाकर उसने जब अन्य जनों को पवित्र तीर्थों में स्नान करते देखा तो वह भी स्नान करके इधर उधर भ्रमण करने लगी। भाग्यवश उसने एक शिवालय में शिव महापुराण की कथा होते देखी। उपस्थित जनों को बड़ी संख्या में वहां एकत्रित तन्मयता से कथा को श्रवण करती देख पापिष्टा चंचुला कौतूहलवश वहां बैठ गई और शिव महापुराण की कथा का श्रवण करने लगी। उसने कथा में जब यह सुना कि जो स्त्री व्यभिचार करती है, दिन रात पापमय जीवन व्यतीत करने के बाद जब अंत समय में मरकर परलोक गमन करती है, तो यमदूत उसे नाना प्रकार की पीड़ाएं देते हैं। उसे व्यभिचारिणी जान वे उसे उसकी भग में लोहे की सलाइयां आग पर लाल करके डालते हैं। इस प्रसंग को सुन चंचुला का हृदय धैर्य हाथ से जाता रहा। वह परलोक के भय से कांपने लगी। जब कथा समाप्त हुई और श्रोता उठकर अपने अपने घर चले गए तो वह कथा बाँचने वाले ब्राह्मण के पास जाकर विलाप करती हुई हाथ जोड़कर बोली, हे ब्राह्मण, मैं परम व्यभिचारिणी हूँ। मैंने अज्ञान के कारण अपने ही हाथों अपना धर्म नष्ट किया है। यौवन के मद से मद अंध होकर मैंने धन लाभ करते हुए पर पुरुषों के साथ निरंतर समागम किया है। आज आपकी इस परम पुनित कथा को सुनकर मुझे ज्ञान उपजा है। मैं महान पातक करने वाली अब कैसे मुक्ति पा सकूंगी? व्यभिचार के कारण मैंने इस जीवन में जो क्षणिक सुख प्राप्त किए हैं, उसके लिए परलोक में निश्चित ही मेरी बुरी गति होगी। हे तात, आप मुझ पापिष्ठा पर दया करके मुझे उद्धार का साधन बताइए। मैं आपकी शरण में हूँ। श्री सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, जब इस प्रकार विलाप करके वह पापिष्ठा चंचुला कथावाचक ब्राह्मण के चरणों में बारंबार अपना सिर पटकने लगी तो थोड़ी देर तक ब्राह्मण शांत हो भगवान शिव के चरण कमलों का ध्यान करता रहा। भगवान शिव के चरणों में उस पापिष्ठा को आया देख वह प्रसन्न हुआ और मंद मंद मुस्कुराता हुआ बोला, हे देवी, इस प्रकार रुदन करने से कोई लाभ नहीं। भगवान सदाशिव की तुझ पर महती कृपा है, जो उन्होंने तुझे समय पर ज्ञान दिया है। अधीर मत हो
और मेरी बात ध्यान से सुन। जब शोक को त्याग कर वह पापिष्ठा चंचुला बैठ गई तो ब्राह्मण बोला, हे द्विजय, आशुतोष भगवान की कीर्ति बड़ी विमल है। शिव नाम के श्रवण मात्र से ही पापी जनों के समस्त पाप स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। तो निर्भय होकर भगवान शिव के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करे। उनकी निर्मल कथा से ही तेरे पापी मन में यह ज्ञान उपजा है। तेरे पापमय बुद्धि का विनाश हुआ। अब तू अपने जन्म जन्मांतरों के पापों को नष्ट करने के लिए श्री शिव महापुराण की कथा को श्रवण करे। इससे सुंदर और सहज अन्य कोई उपाय नहीं है। भगवान शिव के द्वारा रचित इस महापुराण के फलों को देवता भी वर्णन नहीं कर सकते। इसके श्रवण करने से मन निर्मल हो जाता है, पापों का नाश जड़ मूल से होता है, भगवान शिव के चरण कमलों में प्रीति होती है। आदि देव महादेव माता पार्वती सहित श्रवण करने वाले के हृदय में विराजते हैं। प्राणी इंद्रलोक के समस्त सुखों को प्राप्त करता है और मृत्यु के उपरांत जब वह परलोक को जाता है तो उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। इस परम पुनीत कथा के श्रवण मात्र से कोटि कोटि महान पातक अपने पापों से मुक्त हो शिवलोक प्राप्त कर चुके हैं। अतः हे महाभागे, तुम मेरे कथन पर अटल विश्वास करके अपने मन को शिव चरणों में लगा दे। अपने मन को शुद्ध करके अपने पापों को जड़ मूल से नष्ट करने के लिए इस महापुराण का श्रवण करें। हे सुनिए ने, भगवान शिव इस समस्त सृष्टि के आधार हैं। वे ही समस्त जीवों के सृजनहार, पालक और हंता हैं। उनकी माया के वशीभूत होकर प्राणी जीवन भर भटकता रहता है। संसार के मोह में फंसा प्राणी पशु के समान होता है। जो प्राणी अपनी इंद्रियों का निग्रह कर अपने चित्त को भगवान शिव की भक्ति में लगा देता है, वह संसार के मोह जाल से मुक्त हो जाता है। उसके समस्त पाप स्वतः नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। इस प्रकार उप पापिष्ठा ब्राह्मणी चंचुला को शिव कथा का महत्व समझाकर वह परम शिव भगत ब्राह्मण चुप हो गया। उसके मुख से भगवान शिव के चरणों में अपनी मुक्ति का उपाय जान पापिष्ठा चंचुला प्रसन्न हुई। हर्ष के कारण उसके नेत्रों से जल गिरने लगा। वह कृतज्ञतापूर्वक ब्राह्मण के चरणों का स्पर्श कर अति प्रसन्नचित हो मृदु वचन कहने लगी, हे मुने, आप धन्य हैं। भगवान शिव की आप पर असीम कृपा है, जिसके ही कारण आपके हृदय में इतना ज्ञान भरा हुआ है। आपके इन वचनों ने मुझे उबार दिया है। आपके मुख से शिव कथा को श्रवण कर मैं कृतार्थ हुई। मेरे पापी मन में ज्ञान उपजा है। अब आप ही मेरा उद्धार करें। मैं आपके ही श्री मुख से शिव महापुराण की कथा को श्रवण करना चाहती हूँ। श्री शिव जी बोले, हे ऋषि सौरों, ऐसा कह चंचुला शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए उसी शिवालय में उसी शिव भगत ब्राह्मण की सेवा में रहने लगी। वह परम तपस्वी द्विज नित्य शिव पुराण की कथा कहने लगा। इस प्रकार चंचुला ने उस तीर्थ क्षेत्र में रहकर शिव महापुराण की अमृतमयी मई कथा का पान किया। भगवान शिव की इस पावन कथा को सुनने से उसके मन से पापों के समस्त विकार नष्ट हो गए और उसका चित्त शुद्ध हो गया। वह मन ही मन शिव चरणों का ध्यान करने लगी। नित्य वह तीर्थों में जाकर स्नान करती और सदैव मुख से शिव नाम का उच्चारण करती रहती। उसने जटा बढ़ा ली, वलकल वस्त्र धारण किए, शरीर पर भस्म लगाई, रुद्राक्ष की माला पहनी। इस स्वरूप दीर्घ काल तक रह उसने उपवास सौलभ आहार करते हुए शिव महिमा का पाठ किया। उसकी भक्ति से शीघ्र ही भगवान सदाशिव संतुष्ट हुए। इस प्रकार शिव भक्ति में लीन रहते हुए पापिष्ठा चंचुला ने अपना शेष जीवन व्यतीत किया। समय आने पर उसने शिव चरणों में ध्यान लगाए हुए अपने शरीर को त्याग दिया। उसकी जीव आत्मा को शिव लोक ले जाने के लिए भगवान शिव के गण आए। चंचुला ने शिव भक्ति के कारण मरते ही दिव्य शरीर प्राप्त किया। तब वह दिव्य वस्त्र तथा आभूषणों को धारण कर शिवलोक में गई, जहाँ उसने भगवान शिव के साक्षात दर्शन प्राप्त किए। उसने देखा कि भगवान त्रिलोचन शंकर की सेवा में ब्रह्मा, विष्णु और अनेकों देवता रत थे। भगवान शिव करोड़ों सूर्य के प्रभाव से आच्छादित थे। गणेश, वीरभद्र, नंदीश्वर आदि उनकी उपासना कर रहे थे। भगवान अपने विभिन्न रूपों में दर्शन दे रहे थे। उनके वाम अंग में परम तेजस्विनी माता पार्वती विराजमान थी। भगवान माहेश्वर के उन दर्शनों को करके चंचुला बड़ी प्रसन्न हुई। भगवान शिव और पार्वती ने चंचुला की भक्ति से प्रसन्न हो उसे अपने पास आसन दिया। चंचुला माता पार्वती की सखी रूप में रहने लगी।
भक्ति के प्रबल प्रताप से चंचुला ने शिवलोक में वह परम पद प्राप्त किया जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इतनी कथा श्रवण करके शौनक जी ने कहा, हे सूत जी, आप कृपा करके अब इसके आगे के इतिहास का वर्णन करें। इस प्रकार शिवलोक प्राप्त करके चंचुला ने क्या किया, उसका पति बिंदु उस पिशाच योनि से किस प्रकार मुक्त हुआ। सूत जी बोले, हे महर्षि, माता पार्वती के समीप रहती हुई चंचुला एक दिन हाथ जोड़कर उनसे बोली, हे जगत जननी, आप परम प्रतापी स्कंद की माता हो, आप सर्व सुखदाता हो, आपका स्वरूप दिव्य है, आप सच्चिदानंद स्वरूप हो, आप समस्त देवताओं से सेवित हो, आप आदि शक्ति हो, प्रलय करने वाली हो, समस्त असुरों की संहारक हो, आप ही ब्रह्मा विष्णु महेश की परम प्रतिष्ठा करने वाली हो। इसी प्रकार बारंबार माता पार्वती की स्तुति करते हुए चंचुला प्रेम अश्रु बहाती रही। जब वह मौन हुई तो शिवप्रिया पार्वती जी ने प्रसन्न होकर उनसे कहा, हे चंचुले, मैं तेरी शक्ति से भक्ति से प्रसन्न हूँ। अब तू अपनी इच्छा की पूर्ति हेतु वर मांग, मैं तुझे सहर्ष दूंगी। तब चंचुला ने शीश नवाकर कहा, माता, तुम्हारी कृपा से मुझे किसी वस्तु की कामना शेष नहीं है, परंतु मुझे अपने पति के विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं है। हे माँ, मेरा पति भी मेरे समान ही पापिष्ठ था, उसकी मृत्यु बहुत पहले हो गई। मैं नहीं जानती कि पापों के कारण वह किस गति को प्राप्त हुआ है। उसकी यह वचन सुनकर पार्वती जी ने कहा, तेरा पति बिंदु अपने पातकों के कारण महानरक में पड़ा है। अब वह पिशाच होकर विंध्याचल पर्वत पर पिशाच योनि भोग रहा है, उसे वहां महान कष्ट है। इन वचनों को सुनकर चंचुला बहुत दुखी हुई। तब वह अपने पति की मुक्ति का विचार करके माता पार्वती जी से बोली, हे माता, आप मुझ पर दया करके मेरे नराधम पति का उद्धार कीजिए। आप मुझे वह उपदेश दे जिसके द्वारा वह महानारक के पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त कर सके। तब माता पार्वती ने कहा, हे चंचुले, यदि तुम्हारा पति शिव महापुराण की कथा का श्रवण करे तो उसका उद्धार हो सकता है। उनके इन वचनों को सुनकर चंचुला अपने पति के समस्त पापों के विनाश के लिए परम पुनित शिव महापुराण की कथा के हेतु आर्त हो विनती करने लगी। उसको इस प्रकार पति की मुक्ति के लिए आते हुए देख जगत जननी माता पार्वती को दया उपजी। उन्होंने शिव कथा में दक्ष तुम्बरु नामक गंधर्व को बुलाकर कहा, हे गंधर्व श्रेष्ठ तुम्बरु, तुम इस द्विज पत्नी चंचुला के साथ विंध्याचल पर्वत पर जाओ। वहां इसका पति बिंदु अपने पाप कर्मों के कारण महाभयंकर पिशाच के रूप में निवास करता है। वह अपने पूर्व जन्म में वैश्यागामी ब्राह्मण कर्मों से हीन, दुष्ट, क्रोधी और सज्जनों से द्वेष करने वाला था। वह हिंसक, दुष्ट प्रकृति, दीनों को कष्टदायक, प्राय घरों को भस्म करने वाला चांडाल, अपनी पत्नी को व्यभिचारिणी बनाने वाला था। उस महापातकी ने अपना मनुष्य जीवन महान पाप कर्मों से व्यतीत किया। अतः अपने महाभयंकर पापों के कारण उसे मृत्यु के बाद महाघोर नरक मिला। उस नरक की महाभयानक यातनाएं भोगने के बाद वह पिशाच बनकर पर्वत पर रह रहा है। उसकी पत्नी मेरी परम प्रिय चंचुला की इच्छा है कि उस महापातकी के पापों को नाश हो जाए और वह मुक्ति पा जाए। निदान तुम वहां जाकर उसे भगवान शिव की परम पुनीत कथा शिव महापुराण सुनाना। जब वह विशुद्ध और पाप रहित हो जाए तो उसे दिव्य देह धारण करा शिव लोक ले आना, तुम्हारा कल्याण होगा। श्री सूत जी बोले, हे मुनियो, माता पार्वती के आदेश को पाकर तुम्बरु गंधर्व चंचुला को साथ ले दिव्य विभाग पर चढ़ विंध्याचल पर्वत की ओर चला। वहां पहुंचकर उसने पर्वत के महान वनखंड में एक महाकाय पिशाच को भयानक स्वर में कभी अट्टहास कभी विलाप करते देखा। तब वह अपने कर्तव्य की पूर्ति हेतु तुम्बरु गंधर्व ने उस बस भयानक आकृति वाले पिशाच को बलपूर्वक पकड़कर पास से बांधकर शक्तिहीन कर दिया। फिर गंधर्व राजा ने उस पर्वत पर एक महान उत्सव आयोजित किया। इस उत्सव का स्वतः ही दूर तक प्रचार हो जाने के कारण उस वन प्रदेश में भगवान शिव की कथा को श्रवण करने की इच्छा से सहस्रों मनुष्य, देवता आदि एकत्रित हो गए। भगवान शिव के महापुराण की कोटिशः श्रोताओं के एकत्रित हो जाने के कारण वह पर्वत और सभा स्थल का वन प्रदेश महान शोभा को प्राप्त हुआ। तुम्बरु गंधर्व के आदेश अनुसार उस भयानक पिशाच को पासों से बंधा हुआ सबसे आगे बिठाया गया। तब तुम्बरु ने माता पार्वती के आदेश अनुसार भगवान शिव की कथा का वर्णन प्रारंभ किया। तुम्बरु गंधर्व ने भगवान शिव के चरण कमलों को हृदय में धारण करके
संगीतमय सुर के साथ हाथ में वीणा लेकर शिव कथा को सुनाना आरंभ किया। उस शिव महापुराण के महात्म्य सहित सातों संहिताओं का क्रम अनुसार पाठ किया। उस मनोहारिणी शिव कथा के सुधारूपी वचनों को श्रवण कर समस्त श्रोताजन कृतार्थ हो गए। वह महाभयानक पिशाच शिव नाम श्रवण करते ही अपने जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हुआ। उसने वह भयानक पिशाच स्वरूप त्याग दिया और दिव्य देह प्राप्त की। ऋषि मुनि मनुष्य देवता आदि जिन्होंने भी उन ब्राह्मण दंपति बिंदु और चंचुला का पुरातन इतिहास सुना, सभी विस्मित रह गए। शिव प्रसाद से उनके दिव्य स्वरूप प्राप्त करने पर वे प्रसन्न हुए और वे शिव लीला की महिमा का गान करते हुए अपने अपने धामों को चले। बिंदु अपनी पत्नी के प्रयास से दिव्य स्वरूप पाकर बहुत प्रसन्न हुआ और शिव नाम का कीर्तन करने लगा। तब तुमरु उन दोनों को अपने साथ विमान पर बिठा माता पार्वती के पास शिवलोक में ले आया। भगवान शिव और माता पार्वती ने उन दोनों का प्रसन्नता से स्वागत किया। शिवजी ने बिंदु को अपना गण बना लिया। हे ऋषियों, इस प्रकार उन दोनों पापिष्ट पति पत्नी ने शिव महापुराण के श्रवण मात्र से परमानंद प्राप्त किया। यह इतिहास स्वयं इतना पुण्यशील है कि जो इसे भक्तिपूर्वक सुनता, पढ़ता या मनन करता है, वह इस लोक में समस्त भोगों को भोग कर अंत में शिवलोक जैसा दिव्य लोक प्राप्त करता है। ओम नमः शिवाय।